दिल से बुलाया हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त अल्कोहल का रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करेंगे और हेलो एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे। चैप्टर हमारा हेलो एल्केन है, केमिस्ट्री क्लास 12 के लिए। तो टॉपिक है हमारा दोस्त रिएक्शन ऑफ alcohol with हाइड्रोजन हैलाइड। मतलब अल्कोहल का रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाएंगे। तो रिएक्शन का मतलब हो गया दोस्त रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना। तो जिस तरह दोस्त लड़की बदल जाती है उसी तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है और रिएक्शन कहलाता है। अब हम लोग दोस्त डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन है हमारा व्हेन अल्कोहल इज reacted with hydrogen halide in the presence of anhydrous ZnCl2 then haloalkane is formed। जब अल्कोहल प्रतिक्रिया करता है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में हेलो अल्केन बनता है। पॉइंट नंबर 2, reactivity order of हाइड्रोजन हैलाइड। देखिए दोस्त हैलोजन के रूप में फ्लोरीन ले लिए, क्लोरीन ले लिए, ब्रोमीन ले लिए और आयोडीन ले लिए। तो ऊपर से नीचे ग्रुप में आने पर साइज बढ़ता है। तो फ्लोरीन का साइज इतना बड़ा है, क्लोरीन का साइज थोड़ा और बड़ा हो गया, ब्रोमीन का साइज थोड़ा और बड़ा हो गया और आयोडीन का साइज और बड़ा हो गया। तो सबसे बड़ा साइज आयोडीन का है। अब हाइड्रोजन था तो यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिए। ये हो गया दोस्त हाइड्रोजन का साइज सेम है। अब देखिए दोस्त सबसे बड़ा साइज आयोडीन का है। तो आयोडीन का साइज बड़ा होने की वजह से न्यूक्लियस और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर पकड़ क्या हो जाता है, ढीला। तो बाहरी कक्षा से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालने का टेंडेंसी बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो आयोडीन का साइज बड़ा होने की वजह से आयोडीन मोर रिएक्टिव हो जाता है और फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से हाइड्रोजन फ्लोराइड का बॉन्ड लेंथ भी छोटा हो जाता है। तो इसलिए फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ हो जाता है। इसलिए दोस्त हाइड्रोजन फ्लोराइड लेस रिएक्टिव हो जाता है। हाइड्रोजन हैलाइड के रूप में लिए दोस्त HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और ये हो गया हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड से मोर रिएक्टिव है
हाइड्रोजन क्लोराइड, और हाइड्रोजन क्लोराइड से मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड से मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हाइड्रोजन हैलाइड का मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन आयोडाइड और लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड लेके हम लोग दोस्त रिएक्शन को पूरा करेंगे। अगर हाइड्रोजन आयोडाइड को रिएजेंट के रूप में लेंगे तो पलक झपकाते ही प्रोडक्ट बन जाएगा, और अगर हाइड्रोजन फ्लोराइड को लेंगे तो कई साल लग जाएगा प्रोडक्ट बनने में, और हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड को लेंगे तो ना ही जल्दी बनेगा और ना ही लेट से बनेगा, मतलब मिडिल टाइम में प्रोडक्ट बनेगा। अब आता है दोस्त रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी का मतलब होता है दोस्त जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज किया और तुरंत ही उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया गया तो बोला जाता है कि रिएक्टिविटी क्या है, फास्ट। तो ये हो गया दोस्त रिएक्टिविटी ऑर्डर हमारा हाइड्रोजन हैलाइड का। पॉइंट नंबर 3, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का रिएक्टिविटी का क्रम, तो 3 डिग्री अल्कोहल मोर रिएक्टिव होता है 2 डिग्री अल्कोहल से, और 2 डिग्री अल्कोहल मोर रिएक्टिव होता है 1 डिग्री अल्कोहल से। तो रिएक्टिविटी का मतलब हो गया तो जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज किया और तुरंत ही उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया गया तो बोलेंगे रिएक्टिविटी फास्ट है। पॉइंट नंबर 4, देखिए दोस्त ये हमारा है कॉन्क HCl और ये हमारा अनहाइड्रस ZnCl2। तो मिक्सचर ऑफ कॉन्क HCl एंड अनहाइड्रस ZnCl2 को लुकास रिएजेंट बोला जाता है। ये दोस्त एग्जाम में 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में अभी तक पूछ चुका है। तो जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट कहते हैं, उसी तरह कॉन्क HCl और अनहाइड्रस ZnCl2 को एक साथ लुकास रिएजेंट कहते हैं। अब हम लोग दोस्त एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ये हो गया हमारा दोस्त एल्कोहल और रिएजेंट है हमारा कॉन्क HCl और कैटलिस्ट है हमारा दोस्त अनहाइड्रस ZnCl2। तो एन का मतलब अब्सेंस हो गया और हाइड्रस का मतलब वाटर। अब्सेंस ऑफ वाटर को अनहाइड्रस बोला जाता है। तो जिंक क्लोराइड का काम है दोस्त डिहाइड्रेशन करवाना, मतलब जिंक क्लोराइड सबस्ट्रेट और रिएजेंट से हमेशा वाटर मॉलिक्यूल को निकालता है। तो हाइड्रोजन मेटल है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। क्लोरीन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है अल्काइल ग्रुप से, तो ऑक्सीजन अल्काइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। तो एरो का हेड आया तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। एरो का टेल अल्काइल ग्रुप के पास गया तो अल्काइल ग्रुप के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह एसिड को बेस पसंद है, तो एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर बन गया।
अल्काइल ग्रुप था तो अल्काइल ग्रुप लिख दिए। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। क्लोरीन का एटम था तो क्लोरीन लिख लिए। तो आर के लिए रूट वर्ड अल्क लिख दिए और खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में वाईएल लिख दिए। क्लोरीन को कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते हैं। आर के लिए अल्क लिख दिए, खाली बॉन्ड के लिए वाईएल लिख दिए और हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप को कॉमन नेम में एल्कोहल बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया दोस्त अल्काइल अल्कोहल। तो जब अल्काइल अल्कोहल प्रतिक्रिया करता है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्काइल क्लोराइड और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH और रिएजेंट के रूप में कंसंट्रेटेड HCl को लिया गया है और कैटलिस्ट अनहाइड्रस ZnCl2 है। तो हाइड्रोजन मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। क्लोरीन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.5 होता है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है। तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया तो एरो का हेड आया तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। एरो का टेल कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब CH3 CH2 ग्रुप था तो यहां पर CH3 CH2 लिख दिए। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। क्लोरीन का एटम था तो क्लोरीन लिख लिए और जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है तो एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर बन गया। दो कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया और खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में वाईएल लिख दिए। क्लोरीन को कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइल क्लोराइड। दो कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में वाईएल लिखते हैं। हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप के लिए कॉमन नेम में अल्कोहल लिखते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइल अल्कोहल। तो जब इथाइल अल्कोहल प्रतिक्रिया करता है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल क्लोराइड और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए दोस्तों ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को देख के गाना गाती है। तो ये नेगेटिव चार्ज बोलता है कि मैं कब से हूं सैया रेडी तैयार, चिपका ले मुझे फेविकॉल से। तो इथाइल ग्रुप था तो इथाइल ग्रुप लिख दिए।
पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। क्लोरीन का एटम था तो क्लोरीन लिख दिए। तो इस तरह दोस्त मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH के नीचे CH3 है, सिंगल बॉन्ड OH, और रिएजेंट है हमारा दोस्त कंसंट्रेटेड HCl, और कैटलिस्ट है अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो जिंक क्लोराइड का काम है दोस्त डिहाइड्रेशन करवाना, मतलब जिंक क्लोराइड का काम है सबस्ट्रेट और रिएजेंट से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालना। हाइड्रोजन मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। क्लोरीन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन से तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। तो एरो का हेड आया तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। एरो का टेल कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.5 होता है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है। अब देखिए दोस्त, जो ब्रांच चेन में है वही मेन चेन में है तो दोनों का दोनों सेम है तो सेम के लिए आइसो लिख दिए। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप होता है। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए। हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप को कॉमन नेम में अल्कोहल बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो ये हमारा दोस्त आइसोप्रोपाइल ग्रुप है तो यहाँ पर आइसोप्रोपाइल बना दिए। CH3 CH के नीचे CH3। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़कर बॉन्ड बना लिया। क्लोरीन का एटम था तो क्लोरीन लिख दिए। और जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है तो एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर बन गया। तो जो ब्रांच चेन में है वही मेन चेन में है तो दोनों का दोनों सेम है तो सेम के लिए आइसो लिख दिए। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया और खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए। क्लोरीन को कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। N का मतलब अब्सेंस होता है और हाइड्रस का मतलब वाटर होता है तो अब्सेंस ऑफ वाटर को अनहाइड्रस बोलते हैं। तो जब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल प्रतिक्रिया करता है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ये हमारा दोस्त कॉन्क है, कॉन्क को कंसंट्रेटेड बोलते हैं और कंसंट्रेटेड का मतलब होता है सांद्र। तो जब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल प्रतिक्रिया करता है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो दोस्त, काश दो दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती हिमांशु कुमार को जीने में।
नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त, CH3 कार्बन, कार्बन के ऊपर CH3, कार्बन के नीचे CH3, सिंगल बॉन्ड OH, और रिएजेंट के रूप में कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए, और कैटलिस्ट हमारा अनहाइड्रस ZnCl2 लिए। एन का मतलब अब्सेंस हो गया और हाइड्रस का मतलब वाटर हो गया, तो अब्सेंस ऑफ वाटर को अनहाइड्रस बोलते हैं। और ये हमारा जिंक क्लोराइड है, तो जिंक क्लोराइड का काम है दोस्त डिहाइड्रेशन करवाना, मतलब इस जिंक क्लोराइड का काम है वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देना। तो जिंक क्लोराइड दोस्त हमारे एक तरह का डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, उसका काम है कि वाटर मॉलिक्यूल को सबस्ट्रेट और रिएजेंट से बाहर निकालकर फेंक देना। अब हाइड्रोजन मेटल है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। क्लोरीन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। कॉन्क का मतलब कंसंट्रेटेड होता है, और कंसंट्रेटेड को हिंदी में सांद्र घोल बोलते हैं। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.5 है, 3.5, और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन से, तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब देखिए दोस्त, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा 3 डिग्री कार्बन है। तो 3 डिग्री कार्बन को वर्ड में टर्सरी बोलते हैं, और हाइफन दे दिए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, तो चार कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए, और हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप को कॉमन नेम में अल्कोहल बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये हमारा दोस्त टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल लिख दिए, CH3 सिंगल बॉन्ड, कार्बन के ऊपर CH3, कार्बन के नीचे CH3। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। क्लोरीन का एटम था तो क्लोरीन लिख दिए। और जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह एसिड को बेस पसंद है, तो एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर मॉलिक्यूल बन गया। हैलोजन ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा दोस्त 3 डिग्री कार्बन है। तो 3 डिग्री कार्बन को वर्ड में टर्सरी बोलते हैं, तो टर्सरी लिख दी। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, तो चार कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया। और खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए। क्लोरीन को कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो जब टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल प्रतिक्रिया करता है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए दोस्त,
ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को देख के गाना गाता है। ये नेगेटिव चार्ज बोलता है कि मैं कब से हूँ सैया रेडी तैयार, चिपका ले मुझे फेविकॉल से। तो टर्सरी ब्यूटाइल था तो टर्सरी ब्यूटाइल लगा दिए। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। क्लोरीन का आइटम था तो क्लोरीन लिख दिए। तो इस तरह दोस्त मेन प्रोडक्ट के रूप में टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह दोस्त हमारा हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ खत्म हुआ। तो चीते की चाल, बास की नज़र और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं करना।